नमस्ते एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रूट कस्टर्ड। इसको हिंदी में फिरनी खीर भी कहते हैं। ये नई रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक दूध में उबाल आएगी तब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी ली है। इस कटोरी में 3 चम्मच के बराबर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये छोटी चम्मच है। इस पाउडर को हम पानी से घोल लेंगे। आप चाहें तो दूध से भी घोल सकते हैं, लेकिन दूध या पानी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म दूध पानी से घोलेंगे तो ये जम जाएगा और फिर हमारी जो फिरनी खीर है वो अच्छी नहीं बनेगी। ये तुरंत नीचे बैठ जाती है घोलते घोलते, इसलिए बराबर हमें चलाते रहना है। देखिए दूध में उबाल आ गई है। इसमें मैंने लगभग 1 कप के बराबर चीनी ऐड की है। दूध हमारा पकने लगा है। अब हमें इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। उसको पहले नीचे से हिला लेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर वो बैठ जाएगा। देखिए मैं घोल के इस पर छन्नी से छान के इसमें ऐड किया है। इसको बराबर चलाते रहना, नहीं तो फिर से बैठ जाएगा। फिर हमारा दूध की जो खीर है वो भी ख़राब हो जाएगी। ये कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक रहा है। कस्टर्ड पकते समय इतना ही थिक होना चाहिए कि जब तक इसमें देखिए चम्मच के पीछे इसकी एक लेयर लग गई है। ये देखिए इस इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। अगर इससे पतला होगा तो भी नहीं अच्छा होगा। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा इससे तो वो ठंडा होने के बाद जम जाएगा। इसलिए इसकी जो ये थिकनेस है बिल्कुल सही है। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के रख देंगे। ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। कस्टर्ड को एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। अब इसमें हम कुछ फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। इसमें 1 केला लिया है, अनार लिया है और आधा सेब लिया है और कुछ आम लिए हैं। जब भी कस्टर्ड में आम ऐड करना हो तो हमेशा पका मीठा आम ही लें, क्योंकि खट्टा आम दूध में ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने बिल्कुल पका आम लिया है। केला भी डाल दिया, देखिए आम भी डाल दिया, सेब भी डाल दिया है। अब कुछ अनार के दाने भी डाल दिए हैं। देखिए हमारा कस्टर्ड कितना कलरफुल लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है और टेस्टी भी है। देखिए ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, जितना हमें चाहिए तो उतना ही गाढ़ा है। अगर आप चाहें तो इसको बना के रख दें, फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता। और जब कोई आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो आप उसको ठंडा ठंडा सर्व करें और तुरंत इसमें फ्रूट्स डालें, क्योंकि अगर फ्रूट्स पहले डाल के रख देंगे तो फ्रूट्स में पानी छूट जाता है, तो फिर उसका टेस्ट और टेक्सचर बिगड़ जाता है। आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कोई लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।